दोस्तों नमस्कार। गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले गुजरात में सभी पार्टियां दौरे लगा रही है। अब देखना ये होगा इस बार जो गुजरात के अंदर एक तूफान अरविंद केजरीवाल का दिख रहा है, क्या वे वाकई में रंग लाएगा या फिर केजरीवाल की पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, या फिर गुजरात में अंदर इस बार भाजपा अपना एक रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं गुजरात में। इस वक्त अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात में जाकर अलग अलग दौरे कर रहे हैं। वे जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में 92 से 93 सीटों का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है। तो देखना यह होगा क्या इस बार गुजरात में केजरीवाल अपने बड़े बड़े वादों से गुजरात की जनता का मन जीत लेंगे या फिर भाजपा अपने बड़े बड़े वादों से जीत हासिल करेगी। क्योंकि गुजरात के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसी पर तंज कसते हुए केजरीवाल कहते हैं गुजरात में हमारी सरकार बना दो, गुजरात में बिजली का बिल जीरो आएगा। जैसा कि पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार बनी, वहां के बिल जीरो आने लगे। अगर गुजरात में हमारी सरकार बनी तो गुजरात के हर घर में 30,000 रुपए महीने का फायदा होगा और युवा व्यक्ति को 3,000 रुपए प्रति महीना आय देंगे। तो दोस्तों, गुजरात में ऐसे बड़े बड़े वादे करके केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा क्या गुजरात में इस बार केजरीवाल का साथ देगा या फिर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में जीत फतेह करें। तो दोस्तों, गुजरात का जो सी वोटर सर्वे ने अपडेट किया है उसके मुताबिक हम आपके गुजरात के 182 विधानसभा सीटों का स्ट्रीक सर्वे का ओपिनियन पोल आपके सामने रखने वाले हैं। गुजरात का जो 4 रीजन में बांटकर सर्वे तैयार किया गया है, ये सर्वे देखने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहाँ राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वह वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को
सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टेक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नई नई अपडेट्स अब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।